गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अब तक जो टॉपिक आप कवर कर चुके हो चैप्टर नंबर 12 जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर चुके हो, उनके बारे में आप कॉन्सेप्ट बना चुके हो। अब जो हमने यहाँ पर आज पढ़ना है आपका टॉपिक है ओहम्स लॉ का। अब जो ओहम्स लॉ आपका है ये किससे रिलेटेड होगा, कैसे आपके पास में ये रहेगा, ये सब आपने देखना है। देखिए जो ओहम्स लॉ आपके पास में होगा ये बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है ये? बेसिक लॉ होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और जो आपके पास में वहाँ पर बात करनी है हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर मैं करंट आई और पोटेंशियल वी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो अब तक हमने पढ़ा करंट आई के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल वी के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हमने यहाँ पर चेकआउट करना है क्या इन दोनों में क्या कोई इंटर रिलेशन है आपका, एक दूसरे के साथ क्या ये रिलेट करते हैं या नहीं करते। मतलब अगर मैं वोल्टेज को वेरी करवाऊँ, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करवाऊँ, क्या उसके कारण जो करंट फ्लो करेगा करंट पर कोई अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सब हमने देखना है ओहम्स लॉ के अंदर। क्लियर? अब देखिए उसके लिए आपने यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी में जो आपने सबसे पहले करना है, आपने वहाँ पर एक निक्रोम वायर लेना है 1 मीटर का, 1 मीटर लेंथ आपने किसकी लेनी है, निक्रोम वायर की। अब जो निक्रोम वायर आपके पास में होगा, निक्रोम वायर आपके पास में क्या है, एक अलॉय आपका ये निकिल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन मेटल का आपके पास में ये क्या होगा, इन सब का आपके पास में ये होगा वहाँ पर अलॉय। अब ये आपका लिया गया है जिसकी लेंथ होगी 1 मीटर की। और उसके अंदर आपने क्या करना है, अब आपने वहाँ पर सेल लेने हैं। क्या लेना है आपने लेने हैं सेल। हर एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में होगा 1.5 वोल्ट आपके पास में रहेगा। 1.5 वोल्ट आपके पास में उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। मतलब हर एक सौर सेल आपका सोर्स का काम करेगा और हर एक सोर्स आपका 1.5 वोल्ट का होगा। क्लियर? अब वहाँ पर आपने एक एमीटर लेना है। एमीटर आपको पता है कि क्या काम करता है। एमीटर आपका करेगा एमीटर की मतलब करंट की मेजरमेंट, और जो वोल्ट मीटर आप लेकर चलोगे वोल्ट मीटर आपका करेगा वोल्टेज की मेजरमेंट वहाँ पर। क्लियर? अब देखिए जो आपके पास में है यहाँ पर आपने जो बताया, अब आपने क्या करना है, आपने पहले सिंगल सेल यूज़ करना है, रीडिंग नोट करनी है, फिर दूसरा सेल उसके साथ कनेक्ट कर देना है, 1 से 2 सेल आपने बनाने हैं, फिर रीडिंग नोट करनी है, फिर आपने 3 सेल लगाने हैं, फिर 4। इस वजह से आप चाहे जितने मर्जी आगे सेल बढ़ाते जाइएगा तो आप ये पाओगे जो आपके पास में करंट और वोल्टेज का रिलेशन आएगा, तो उनके बीच में जो आप देखोगी अगर आप वहाँ पर V और I का रेशो लेकर चलते हो तो आपको एक कांस्टेंट रेशो ये मिलेगा। ठीक? मतलब आपने जो करना है यहाँ पर एक टेबल आपने बनानी है। टेबल में आपके पास में क्या रहेगा, सबसे पहले आपके पास में होगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपका 1 है, 2 है या 3 आपका है, जो मर्जी आपका रहे। ठीक? उसके बाद आपने क्या लेना है, यहाँ पर आपने लेने हैं नंबर ऑफ सेल्स, आपने यहाँ पर लेकर चलने हैं। क्या लेने हैं, नंबर ऑफ सेल्स। सेल आपने यहाँ पर 1 लिया है, सेल आपने 2 लगाए हैं, सेल आपने 3 लगाए हैं। अब उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बनेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बनेगा V, ये आपने लिख लेना है। पहले का था आपके पास में 1.5, जब 2 आपने जोड़े तो 1.5 हर एक का है तो आपके पास में हो जाएगा ये 3.0 और फिर आपका हो जाएगा 4.5 से। अब इसके कारण जो करंट आई आपका फ्लो करेगा उस करंट की रीडिंग आपने नोट करनी। यहाँ पर जो भी रीडिंग्स आपके पास में करंट की आती है एमीटर जो आपको देता है, फिर आप यहाँ पर V/I का रेशो निकालोगे। जो रेशो आपके पास में आएगा आप ये पाओगे कि ये रेशो आपके पास में क्या आएगा, ये रेशो आपके पास में वहाँ पर ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रेशो आपके पास में ये आएगा। कांस्टेंट रेशो आने का मतलब कि आपके पास में क्या होगा, V प्रोपोर्शनल होगा आपका I के साथ। V प्रोपोर्शनल होगा आपका I से। मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कंडक्टर के अंदर से करंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब ये जो V प्रोपोर्शनल टू आपका I आया है, यहाँ से आपने आगे इसको परफॉर्म करना है। अब ये जो V प्रोपोर्शनल टू I आपने बताया, जो आपने यहाँ पर बताया है V प्रोपोर्शनल टू I जो आपने यहाँ पर बताया है, तो उसमें जो आपने किया और जो आपने करना है, ठीक, यहाँ पर आपने क्या किया था, पहले आपने यहाँ पर सिंगल सेल लगाया था, इसको आपने कनेक्ट कर दिया था इसके साथ। ठीक? जहाँ पर सेल का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव आपका कनेक्ट होगा यहाँ पर पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, क्योंकि आपने बताया था कि वोल्ट मीटर आपका सर्किट में लगेगा पैरेलल में और ये लगेगा आपका वहाँ पर सीरीज में।
तो यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव से। अब देखिए जो इसके बाद आपके पास में होगा, आपने पहले सेल 1 लिया, फिर इस सेल के बाद आपने एक सेल और इसके अंदर ऐड किया, तो ये आपके पास में हो गया कुछ इस टाइप से। अब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर आपने 2 से सेल बना दिए उसके 3, तो ये आपका यहाँ से इससे जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस वे से आपने वहाँ पर इसको चेकआउट करना है। और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका जाएगा करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में बात होगी। अब जो V प्रोपोर्शनल टू I आपका है 1827 में जर्मन फिजिस्ट जो हुए हैं ग्योर्ग साइमन ओहम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण जो करंट का फ्लो होगा दोनों एक दूसरे के साथ में प्रोपोर्शनलिटी में कनेक्टेड होंगे। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, प्रोपोर्शनलिटी में कनेक्टेड आपके ये रहेंगे। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी में आपके कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जब प्रोपोर्शनलिटी में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपके पास में जो V डिवाइड बाई I होगा, एक कांस्टेंट आपके पास में ये आया, क्या आया, एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास में ये आई, और कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। अब जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है इसके लिए जो आपके पास में वहाँ पर बात होगी, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वहाँ पर ये आपके पास में क्या है, ये रेजिस्टेंस जो होता है हर एक कंडक्टर की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी उसके पास में होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसकी है कि ये चार्ज के फ्लो का अपोज करवाएगा, और जो अपोज ये करवाएगा उस अपोज को टर्म उसे दिया गया नाम रेजिस्टेंस कैपिटल R से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। और इसका जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगा सर्किट डायग्राम में भी हमने देखा था, उसका सर्किट में आपके पास में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस टाइप से, जो ये आपका यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, अब जो आपने बताया यहाँ पर रेजिस्टेंस R आपका है, और जो आपका ये होगा इसको आप नाम दोगे ओहम्स लॉ का, और जो आपका ओहम्स लॉ है ये आपके पास में कब एप्लीकेबल होगा, देखिए ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपका गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या होना चाहिए आपका, इसके लिए जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर क्या हो, ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट वहाँ पर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा तो आपके पास में ओहम्स लॉ पर अफेक्ट पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि उसके कारण आपके पास में रेजिस्टेंस पर अफेक्ट पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अब जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर बताया, जो रेजिस्टेंस आपने बताया, अब इसकी अगर हम बात करें किसकी, यूनिट की, जो आपके पास में बात होगी किसकी, बात हम करेंगे यहाँ पर यूनिट की, और यूनिट किसकी, यूनिट ऑफ कैपिटल R। कैपिटल R आपका है क्या, रेजिस्टेंस। अब कैपिटल R के जो यूनिट होंगे वो क्या रहेंगे आपके पास में, यूनिट इसका होगा ओहम, जिसको आप ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पर R इजिकल टू VY आपका है, जहाँ पर V मेरा वोल्ट में और I मेरा एम्पियर में। अगर मैं कहूँ कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के एंड्स के थ्रू और उसके कारण 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तब R मेरा होगा 1 ओहम का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास में जो आगे आपने बात करनी है। अब जो आपके पास में यहाँ पर देखा जाए तो R और I दोनों एक दूसरे के साथ में इन्वर्सली रिलेटेड आपके हैं। R और I आपके पास में क्या है, एक दूसरे के साथ में इन्वर्सली रिलेटेड है। तो I की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से VYR आपके पास में यहाँ से हो जाएगा I। अगर रेजिस्टेंस आपका हाफ कर दिया जाए, अगर आपके पास में क्या है, अगर R डैश नया रेजिस्टेंस ले लिया जाए, ये पुराने का हो जाए हाफ, तो उसके कारण आपके पास में जो I डैश नया करंट होगा तो V डिवाइड बाई डैश बाई R डैश आपका होगा। V डैश हमने रखा कांस्टेंट V के इक्वल ही, तो V डिवाइड बाई R बाई 2 आपका होगा। तो आपको ये देगा कितना, ट्वाइस ऑफ VYR आपको मिलेगा, और ये आपके पास में क्या था, करंट I। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, I डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I आपको ये मिल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस आपका हाफ हुआ है तो करंट आपका डबल हो जाएगा कंडक्टर के एंड्स पर। क्लियर, अब जो करंट आपका है यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस आपका है, अब रेजिस्टेंस आपका जो है कभी कभार क्या होता है कि हमने वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस करना, आपके कंडक्टर के एंड्स का आपने चेंज नहीं करना, लेकिन आपने करंट को वहाँ पर चेंज करवाना है।
करंट को आपने वहाँ पर चेंज करवाना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आप या फिर वोल्टेज अप्लाइड जो आपका है उसको आप चेंज नहीं करवाओगे। जैसा कि प्रैक्टिकली आप अपने हाउसेज में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें जो आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन आपका ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी पर, आप सबको पता है। अब उसको जो आप सप्लाई देते हो वो आपको मिलती है 220 वोल्ट सप्लाई उसकी होती है, ठीक। लेकिन आपके पास में जो उसका करंट ऑपरेटिंग होता है तो आप उसको वहाँ पर क्या करते हो, कभी उसको स्पीड अप करते हो तो कभी आप उसको स्पीड डाउन करते हो। स्पीड अप होना, स्पीड डाउन होना, कहीं ना कहीं वहाँ पर चेंज है रेजिस्टेंस का, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस जो चेंज करवाना है, जो रेगुलेटर आपका है पंखे का, वहाँ पर वो पंखे का रेगुलेटर काम करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, जो चेंज करवाता है वैल्यू ऑफ करंट को, ठीक। तो यहाँ पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, रेजिस्टेंस तो आपका है ही है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ जो आपका होगा वहाँ पर ये, उसे आप नाम दोगे वहाँ पर किसका, आप नाम दोगे उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस का। अब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास में रहेगा, इसको जो रिप्रेजेंट हम करेंगे सर्किट डायग्राम में भी हमने ये पढ़ा था, इससे पहले जो टॉपिक आपका था, रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो कभी कभार आपका अगर आपने क्या करना, करंट का अमाउंट वेरी करवाना है, करंट को आपने चेंज करवाना है, लेकिन पोटेंशियल आप चेंज नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करना है, जिसको हम नाम देंगे रियोस्टेट का। किसका नाम दिया जाएगा, रियोस्टेट आपका ये कहलाएगा। तो इससे जो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी होगी वहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में ही आपने उसके अंदर पढ़ना है कि रेजिस्टेंस आपका जो वहाँ पर डिफरेंट वहाँ पर कंडक्टर्स या फिर मेटल्स आपके पास में ले लिए जाएं तो कैसे वो आपका वेरी करेगा वहाँ पर। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, आपका जो रेजिस्टेंस वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये आपने वहाँ पर करना है। क्लियर। तो आज का टॉपिक जो हमारा था ओहम्स लॉ, ये आपको क्लियर है। और इसकी जो स्टेटमेंट दी है ये किसने दी है, ये दी है वहाँ पर ग्योर्ग साइमन ओहम ने। और स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग विद इन द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसके कारण आपका ओहम्स लॉ अफेक्टेड होगा। ये लॉ आपका एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही अप्लीकेबल आपका होता है। क्लियर। थैंक यू।